नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। जैसा कि आप ऊपर जो शीर्षक जो देख रहे हैं वो है सांसद का चरित्र। उसके पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, उसके बाद में ही अपनी कोई राय कायम करें। हमारा समाज तो हमें पता है कि किस घृणा की तरफ, किस नफरत की तरफ जा रहा है। संसद इससे अछूता था, अब संसद भी उससे अछूता नहीं रहा, क्योंकि इसी समाज में से ही लोग निकलकर उस संसद में जाकर बैठते हैं और हम ही लोगों का जो वहां पे जाके प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सब ने देखा कि किस तरह से नए पार्लियामेंट में, पुराने पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट में जब हम जा रहे थे तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लच्छेदार भाषा में जो भाषण दिया था, उस भाषण की जो धज्जियां जो है वो 48 घंटे के अंदर ही उड़ा दी उन्हीं के सांसद ने, जो कि दिल्ली से चुने जाते। हम सबको भी एक बार यह भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति की समाज में कोई स्थान होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का स्थान में समाज में कोई स्थान होना चाहिए। क्योंकि जो नफरती लोग होते हैं इनमें किस तरह की भावना होती है, किस तरह की भावना से वो ओतप्रोत होते हैं और कैसे वो लोगों को बोलते होंगे, कैसे वो समाज में लोगों को पुकारते हो। वो उनका स्तर, वो उनकी शिक्षा और उनके माता पिता द्वारा दिया गया जो संस्कार है, वो सभी कुछ वहां पर दिखाई देने लगता है। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखें। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात रहना थी। बाहर देखो बोलने को, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 इन सबसे बड़ी शर्मनाक बात तो ये थी कि उन्हीं के पीछे जो बैठे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि बड़े सभ्य जाने जाते थे, उनकी हंसी रुकी नहीं रही थी। और ठीक रमेश विधुड़ी के जो पीछे बैठे हुए थे मिस्टर इस्तीफा प्रसाद, उनकी भी हंसी जो है वो रुक नहीं रही थी। तो यह भी अपने आप में बड़ा ही गंभीर है कि किस तरह के लोग संसद में बैठे हुए हैं। अगर वो सीनियर थे तो सीनियरिटी के हिसाब से उन्होंने उन्हें ये बोला क्यों नहीं, उसी समय टोका क्यों नहीं। यही अगर कोई विपक्ष का सांसद अगर होता तो अब तक उसे संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया होता, उसे संसद से निष्कासित कर दिया गया होता। लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अगर इसी तरह से लोग अगर रहे तो संसद जो है, संसद भी एक अखाड़ा बन जाएगा। हम सब जानते हैं कि संसद का एक विशेषाधिकार होता है कि संसद में कई बातों को आप बाहर ले जाकर आप उसके ऊपर एफआईआर और ये नहीं दर्ज करा सकते। जिस दिन ये खत्म हो जाए उस दिन ऐसे सांसदों को पता चल जाएगा कि उनकी औकात क्या है। रमेश विधुड़ी जैसे जो 2% के लोग हैं, न तो इनमें शिक्षा का ये है, न तो ज्ञान है। ये आरएसएस की फैक्ट्री से और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से ओतप्रोत है और यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कि अब वो विचार कहाँ गए, अब वो कहाँ गए। अब उन्हें तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि यही उनकी सोच है। और उनके जो बैठे जो ये शूर्पणखा का जो उन्होंने एक बार वक्तव्य दिया था, तो शूर्पणखा की जो हंसी है वो आज उस दिन उस संसद में दिखाई दी, जो पीछे रविशंकर और बगल में डॉक्टर हर्षवर्धन की दिखाई दे रही थी।
तो इतने दिनों के बाद जो इस पर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं देखना चाहता था कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर उस सांसद के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती। तो हमने यह पाया कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई और ना होगी। हमें यह पूरी तरह से यकीन है कि आने वाले समय में वो किसी अच्छे बड़े मंत्रिमंडल का उन्हें पदभार दे दिया जाएगा, उन्हें और नवाजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है संसद में जाकर जो उन्होंने काम किया है वो बहुत सराहनीय कार्य है भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से। तो दानिश अली को अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देश अभी उस जगह नहीं पहुंचा है जहां पर न्याय जो है वो सबके लिए एक समान। या भी इस समय जो न्याय है वो न्याय जब मिलता है पीठासीन की तरफ से तो वो यह देखकर मिलता है कि वो विरोधी पक्ष का है या पक्ष का है। तो धन्यवाद आप सभी का जिन लोगों ने इसे देखा सुना। संसद का चरित्र और गरिमा तो गिरती जा रही है और गिरती रहेगी। धन्यवाद अगर ऐसे लोग रहेंगे तो।